तो देखिए ये आयत के सभी सूत्र लिखे हुए जो इसी पर सभी क्वेश्चन बन जाएगा, इसी को घूल फिल करके उलट फेर करके। और सभी को देखिए हम अच्छा से समझा देते फिर एक बार और समझा देते हैं कि कैसे कहाँ काम करता है। अगर पूछे कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, यानी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको याद करवा देते हैं एकदम अच्छा से। और याद कर लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कोई भी आयत है उसका लंबाई और चौड़ाई को गुना कर लीजिएगा तो आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी एरिया निकल जाएगा। अब देखिए यानी एल गुने बी, जो शॉर्ट में लिखा जाता है एल गुने बी हो जाता है क्या, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का परिमाप अगर आपको निकालना है तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, उसमें 2 से गुना कर लीजिए तो आपको परिमाप निकल जाएगा, आयत का परिमाप, सिर्फ आयत का यानी आयताकार का। अगर आपको आयत का सूत्र पूछे या आयत के परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब आपको निकालना है विकर्ण, ये तो क्षेत्रफल निकाले परिमाप निकाले तब सूत्र। अगर आपको आयत का विकर्ण निकालना है तो आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, यानी लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई में गुना कीजिए, लेकिन अगर आपको विकर्ण निकालना हो तो लंबाई का स्क्वायर कीजिए, चौड़ाई का स्क्वायर कीजिए, उसको जोड़ लीजिए और तब उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ये कहानी है। देखिए आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट अंडर में। ये तो आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, परिमाप निकाल लीजिए, विकर्ण निकाल लीजिए। अब आपको आता है कि क्षेत्रफल दिया हो, अगर आपको पूछे कि आयत की लंबाई निकालिए, सिर्फ कोई आयत की एगो लंबाई पूछे तो आप कैसे निकालिएगा, जिसमें आपको दे देगा क्षेत्रफल दे देगा, देखिए, और चौड़ाई दे देगा। आप पूछेगा क्या, लंबाई निकालिए, तो आयत के लंबाई निकालने का सूत्र है, और वो कब, जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो, चौड़ाई दिया हो तब क्या काम कीजिए कि क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर दीजिए तो आपको लंबाई निकल कर आ जाएगा। तो आयत के लंबाई आयत के लंबाई का सूत्र निकालने का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, यानी एल बराबर क्या होता है, ए बटा बी, ए मतलब एरिया और बी बटा बी मतलब ब्रीथ यानी चौड़ाई। तो लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर दीजिए तो आपको आयत निकल जाएगा। किसी भी कमरा का लंबाई चौड़ाई निकालना हो एकदम इजी से निकल जाएगा। अब देखिए आयत का चौड़ाई निकालना हो, सेम उसी तरह कोई ऐसा रूम है जिसको आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ, तो कोई चौड़ाई निकालना हो कि कितना चौड़ा वाला ही कमरा है, तो आयत की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, तो आयत के चौड़ाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी जितना क्षेत्रफल है उसमें लंबाई से भाग कर दीजिए। उसी तरह b बराबर होगा a बटा एल, सेम उसी की तरह जहां रखे। अब क्या होता है करने की, आयत का आपको फिर लंबाई निकालना है, लेकिन इस पर आपको क्षेत्रफल न देगा, आपको देगा परिमाप। तो आयत के परिमाप दिया है तो अब आयत की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है, परिमाप बटा 2, यानी जितना परिमाप है उसको आधा कर लीजिए, उसमें से चौड़ाई को घटा लीजिए। तो आयत के लंबाई का सूत्र क्या है, जब परिमाप दिया हुआ हो तब, तो आयत के लंबाई का सूत्र है परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, यानी परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। अब आपको परिमाप फिर दिया हुआ हो और आयत के चौड़ाई निकालना हो तब कैसे निकालिएगा, तो फिर उसी तरह परिमाप में 2 से भाग कर दीजिए और लंबाई दिया है उसको लंबाई को घटा लीजिए तो आपको चौड़ाई निकल जाएगा। तो आयत के चौड़ाई का सूत्र क्या है, परिमाप बटा 2 माइनस एल, यानी लंबाई, परिमाप में से 2 से भाग कर दीजिए, उतना में से लंबाई घटा लीजिए, आपको चौड़ाई निकल जाएगा। कब, जब परिमाप दिया हो तब। ये तो निकाल लिया क्षेत्रफल और परिमाप पर, लेकिन अब आपको विकर्ण सिर्फ दे देगा, ना लंबाई दे, क्षेत्रफल दे और ना परिमाप दे, आपको सिर्फ विकर्ण दिया हुआ रहे और आपको आयत के लंबाई पूछ रहा है, तब कैसे निकालिएगा, तो जो विकर्ण दिया हुआ उसको स्क्वायर कर लीजिए, जो चौड़ाई है वो तो कोई देवे करेगा, तो चौड़ाई दिए तो उसको स्क्वायर कर लीजिए और उसको रूट अंडर कर लीजिए और उसका रूट तोड़ लीजिए, आपको निकल जाएगा। तो आयत के लंबाई का सूत्र क्या है, जब विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर कर लीजिएगा बन जाएगा। आयत की चौड़ाई का सूत्र क्या होगा, जब विकर्ण दिया हो तब रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर और लंबाई का स्क्वायर। अभी सब पर एगो थोड़ा था, जल्दी से करवा देते हैं, चाहे छोड़ दीजिए, ठीक। देखिए इस सब पर जो हम आपको पीछे क्वेश्चन करवा दिए थे, इस तरह का था लंबाई और चौड़ाई, जिसका चौड़ाई था 3 मीटर, लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। तो आपको बोले थे निकालने के लिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 में 4 से गुना कीजिए तो 12 मीटर स्क्वायर, तो आपको क्षेत्रफल निकल गया। आयत का परिमाप निकालना हो तो आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए
7 और 7 में 2 से गुना कर दीजिए तो 14 मीटर हो गया। अब आपको विकर्ण बोल रहा है तो लंबाई और चौड़ाई को स्क्वायर कर लीजिए, इसका निकालिए तो 4 और 3 को पहले 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, फिर 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 और 16 और 9 को जोड़ लीजिए तो 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाता है 5। तो विकर्ण 5 निकल का आ गया। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालने पर कितना है 12 मीटर। आपको लंबाई निकालना है तो 12 में 3 से लंबाई कितना है 4 से भाग कर दीजिए, चौड़ाई 3 है तो भाग कर दिए, लंबाई निकल, इसी तरह सब निकल जाएगा, विकर्ण सब सही थे।